नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स इन द मंथ ऑफ द जून वी आर गोइंग टू सी सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। 5 जून जिसे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस के तहत उसे मनाया जाता है। इन द ईयर 2021 में ये ईयर के लिए जो थीम था, थीम इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था 2021 के लिए। 2021 से 2030 ये जो डिकेड होगा, दिस डिकेड विल गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड एज द डिकेड फॉर द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट आता है कि ये साल का जो 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। दिस डे इज सेलिब्रेटेड और होस्टेड बाय दी पाकिस्तान। नेक्स्ट थिंग्स ये भी आता है कि जो समुद्री प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग या कोई भी वन्यजीव अपराध होते हैं या कोई भी पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, उनकी ओर सरकार और जो भी गैर सरकारी संगठन होती है, निकाय होती है, उनका ध्यान आकर्षित करना इस दिन का एक बड़ा उद्देश्य होता है। अगर हम हिस्ट्री उस दिन की अगर जानने की कोशिश करते हैं तो 1972 में जो यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, ये दिन कब से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो 1972 में ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में स्टॉकहोम कन्वेंशन पारित हुआ था। इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत हर साल हम 5 जून 1974 से मनाते हैं। कब से हम मनाते हैं? 1974 से। लेकिन तय कब किया गया था? ये 1972 का जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली था, यहाँ पे हमने ये देखा था एनवायरमेंटल स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो अगर ये ह्यूमन एनवायरनमेंट या वर्ल्ड एनवायरनमेंट की बात आती है तो हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसका नंबर 13 आता है, इट गिव्स द आइडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 हमें अर्जेंट एक्शंस टेक लेने की टारगेट देता है टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज जो भी होता है, परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को निपटने के लिए या उनके प्रभाव को निपटने के लिए अर्जेंट एक्शन लेने के लिए ये हमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था। तो हमने 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में देखा। रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम ये इस डिकेड का थीम होगा। 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ने ये 5 जून को तय किया था और 1974 में से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस साल की मेजबानी जो की थी वो पाकिस्तान राष्ट्र ने की थी। आज के लिए जो नेक्स्ट सुर्खियां है, जिसे हम ब्लूफिन महासीर, ये ब्लूफिन महासीर एक मछली है जो मोस्टली आपको इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। आज ये न्यूज में इसलिए है, IUCN की रेड लिस्ट आप सभी लोग जानते हैं। IUCN का लॉन्ग फॉर्म होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस संस्था का जो रेड बुक है, इस रेड बुक में सभी प्रजातियों का 9 वर्गीकृत में क्लासिफिकेशंस किया हुआ है। उनमें से 1 कैटेगरी जो है उसे हम इंडेंजर स्पीसीज कहते हैं। इंडेंजर स्पीसीज का मतलब होता है लुप्त प्राय प्रजाति। नाउ ये जो ब्लूफिन महसीर ये मछली है, नाउ ये इंडेंजर स्पीसीज से जो उनका वर्गीकृत आज तक का दर्जा था, नाउ इट गेट दी ब्रीडेड इन वेरी हाई क्वांटिटी। अगर उनका पॉपुलेशन, उनकी आबादी जो टाटा पावर ने आर्टिफिशियल लेक क्रिएट किया था लोनावाला के हैचरी में, तो उनकी तादाद बढ़ चुकी थी। तो ये ब्लूफिन महाशेर आप IUCN के रेड लिस्ट में, रेड बुक में इंडेंजर स्पीसीज से हटाकर मे बी इन कमिंग डेज इट विल गोइंग टू बी द प्रमोटेड एज अ लिस्ट पर्सन, या हम संकट मुक्त प्रजाति से उसको हम क्लासिफाई करेंगे। दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लूफिन महाशेर एक मछली है,
एंडेंजर स्पीसीज से हटाकर मे बी इन कमिंग डेज IUCN के लिस्ट में वो संकटग्रस्त या संकट मुक्त, नॉट संकटग्रस्त, संकट मुक्त स्पीसीज में उसको क्लासिफाई किया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि टाटा पावर की जो लोनावाला में हैचरी है, उन्होंने इस हैचरी में पर्पसफुली इनका कंजर्वेशन के तरीका या कंजर्वेशन उनको किया था। ये सेकेंड पॉइंट हमने देखा। थर्ड पॉइंट जो हमारे लिए आता है आज की MCQ के लिए या करंट अफेयर्स के लिए आता है अनिरुद्ध जगन्नाथ। अनिरुद्ध जगन्नाथ ये जो फैसिलिटी न्यूज में है, ये फॉर्मर मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे और फॉर्मर और प्रेसिडेंट भी थे। 2 बार, नंबर ऑफ टाइम्स, ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली ही सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ। उनकी डेथ हुई थी, इसलिए ये पिक्चर्स में हो सकता है। हमारे लिए क्वेश्चंस जरूर हो सकते हैं कि मॉरिशस कैपिटल कौन सी है। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की करेंसी मॉरिशस रूपीन आता है। आज के लिए मॉरिशस के जो करंट प्रेसिडेंट है वो पृथ्वीराज सिंह रूपन है और वर्तमान PM जो अनिरुद्ध जगन्नाथ जी पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके ही बेटे हैं। उनका नाम है प्रविंद कुमार जगन्नाथ। तो हमारे लिए ये अनिरुद्ध जगन्नाथ और मॉरिशस के बारे में कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे लिए मेगा फूड पार्क। अभी फिलहाल इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जिसे हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जो मंत्री है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक मेगा फूड पार्क का आयोजन किया था या उसका इनॉग्रेशन वर्चुअली किया था। देखो, मेगा फूड पार्क जिसे हम यम या पी भी कहते हैं, तो ऑलमोस्ट ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से भारत सरकार प्रति मेगा फूड पार्क को ऑलमोस्ट इस परियोजना के लिए 15 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगर हमारे देश में अगर भी ऑलमोस्ट 22 मेगा फूड पार्क का वर्क इन प्रोग्रेस होता है। ऑलमोस्ट ये जो रायपुर या छत्तीसगढ़ का मेगा फूड पार्क है या सभी फूड पार्क जो वर्कआउट करते हैं बाय द SPV, जिसे हमें स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं, उस व्हीकल का नाम है या उस कंपनी का नाम है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मेगा फूड पार्क जो 22 लोकेशन में है, क्लस्टर में है, फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोसेसिंग करके उनको मार्केट प्रदान करना इस इंडस्ट्री का काम होता है। तो डेफिनेटली जॉब क्रिएशन इट इज अ बेसिक एजेंडा बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? तो हमारे लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हम कहते हैं। तो ये जो SPV उसको इम्प्लीमेंट करने का काम पूरे भारत भर में करती है। उस SPV का नाम है, स्पेशल पर्पस व्हीकल का नाम है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। तो दिस थिंग्स वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। ऑलमोस्ट ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लिंक करती है मार्केट थ्रू ये 22 मेगा फूड पार्क की तरह। नेक्स्ट आता है केरला गवर्नमेंट ने जो पैकेज ऐलान किया है 20,000 करोड़ का। तो इसमें से एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंस होता है हमारे एग्जाम के लिए, नॉलेज इकोनॉमिक फंड। आउट ऑफ 20,000 पैकेज फॉर दी वी कैन बी से फॉर द कोविड पैकेज, उनमें से नॉलेज इकोनॉमिक फंड ये जो अलोकेशन है, ये जो आवंटन उन्होंने बढ़ा दिया है 200 करोड़ से लेकर 300 करोड़ तक, उसका मेन पर्पस ये होता है कि उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक केरला का नॉलेज इकोनॉमिक फंड है। तो हमारे MCQ के लिए इसी के ऊपर ज्यादा स्टेज दिया जाएगा। किस सरकार के कोविड पैकेज में नॉलेज इकोनॉमिक फंड का जिक्र किया हुआ है और नॉलेज इकोनॉमिक फंड किस वर्ग को टारगेट करता है? तो ये उच्च शिक्षा जो लेना चाहते हैं कोविड के पश्चात, उनके लिए उनकी उच्च शिक्षा को मजबूत करने का काम ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्टर विनय नंदीकुरी। डॉक्टर विनय नंदीकुरी
उनका अभी जो अपॉइंटमेंट किया हुआ है हैदराबाद या तेलंगाना में जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है CCMB। CCMB स्टैंड फॉर द सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जो CCMB है, लॉन्ग फॉर्म है सेंटर फॉर दी वी कैन बी से सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस संस्था के डायरेक्टर या निदेशक के रूप में उनको अपॉइंटमेंट कर दिया गया है डॉक्टर विनय नंदीकुरी। यहाँ हमारे डॉक्टर नंदीकुरी उसके पहले जो वर्कआउट करते थे, जो न्यू दिल्ली स्थित डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर काम करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ये न्यू दिल्ली में, इसके यहाँ अपॉइंट होने के पहले ही वर्क एज अ साइंटिस्ट एट DBT। तो डॉक्टर विनय नंदीकुरी, ये नाम तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट जिस इंस्टीट्यूशन में हुई थी, उनका लॉन्ग फॉर्म या उनके लिए हमारे लिए क्या पर्पस उस संस्था का है, उस निकाय का है, ये इम्पोर्टेंट था। तो डॉक्टर विनय नंदीकुरी फर्स्ट, उसके पहले साइंटिस्ट के तौर पर न्यू दिल्ली स्थित DBT में जो इंस्टीट्यूट ऑफ, जिसने हमने नाम भी यहीं पे मेंशन किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इम्यूनोलॉजी NII, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली में स्थित डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT के अंदर जो संस्था आती है, उस संस्था में उन्होंने साइंटिस्ट के तौर पे काम किया था। नाउ इन कमिंग डेज ही विल गोइंग टू एज वर्क एज ए डायरेक्टर फॉर CCMB। CCMB का लॉन्ग फॉर्म होता है सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके ये निदेशक की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट बात आती है यूनटैप की। तो यूनटैप ये स्कीम लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने 6 से 12 कक्षा के बच्चों के लिए प्री लोडेड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट में भी वीडियोस, ऑडियोज या PDF के स्वरूप में एक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शुड गेट द एक्सेस टू द डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म के लिए ये यूनटैप स्कीम है। यूनटैप स्कीम किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरी के लिए, तो आपका आंसर जरूर होगा लद्दाख। और लद्दाख के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो RK माथुर साहब है, ये भी आपको याद रहना पड़ेगा। और यूनटैप का स्पेलिंग है YOUNTAB। उसके साथ हमारे लिए लद्दाख की जो रेवा स्कीम है, रेवा स्कीम भी हमें याद होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स जो कोचिंग फी जो 1 लाख रुपीस तक होती है, ये रेवा स्कीम के तहत उनको रिम्बर्समेंट की जाती है। ये भी हमें यहाँ मालूम होना चाहिए। जो बच्चे कोचिंग फी की जो प्रतिपूर्ति की जाती है वो रेवा स्कीम के लिए की जाती है। लेकिन फिलहाल करंट में हमारे लिए जो पिक्चर्स में था, उस पिक्चर्स में था यूनटैप था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कालीपट्टनम रामाराव। कालीपट्टनम रामाराव फेमस तेलुगु स्टोरी राइटर थे, तेलुगु कहानीकार थे। उनका निधन हुआ। इस निधन की वार्ता के हिसाब से हमें भी उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। एटलीस्ट तेलुगु कहानीकार कालीपट्टनम रामाराव, उनका जो हम कहेंगे दूसरा नेम था, अल्टरनेटिव नेम था, जिस नाम से उन्हें जाना जाता था, उनका नाम था कारा मस्तुरु। फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, तेलुगु कहानीकार कालीपट्टनम रामाराव है, नाम है कहानीकार कालीपट्टनम रामाराव। उनका अल्टरनेटिव नाम है कारा मस्तुरु। उनकी जो खासियत थी, उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में तेलुगु कहानियों के लिए एक जो लाइब्रेरी का गठन किया हुआ है, जो पुस्तकालय, उस पुस्तकालय का नाम जो है कथा निलयम या कथा निलयम, ये भी हम इस शब्द का उच्चार कर सकते हैं। कथा निलयम श्रीकाकुलम ने उन्होंने तेलुगु कहानी के लिए लाइब्रेरी बनाई हुई है और उनका नाम है कालीपट्टनम रामाराव, या उन्हें हम कारा मस्तुरु इस नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि IIT हैदराबाद ने एम्फोटेरिसिन B ओरल टैबलेट को डिजाइन किया है नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी से। IIT हैदराबाद में एम्फोटेरिसिन B
इस टैबलेट को डिजाइन किया है नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी से। कोविड से जो लोग बाधित होते हैं, कोविड क्योर करने के बाद मोस्ट ऑफ द पर्सन दे आर सफरिंग फ्रॉम द ब्लैक फंगस डिसीज और नंबर ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। फॉर दैट पर्पज वी हैव एम्पोटेरिन। वर्तमान स्थिति में एम्पोटेरिन, मैं स्पेलिंग फिर से रिपीट कर लेता हूँ, AMPHOTERICIN, एम्पोटेरिसिन बी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में एम्पोटेरिसिन ओनली अवेलेबल इन IV फॉर्मेट। अगर वो ओरल टैबलेट में आता है तो इकोनॉमिकल भी होता है और मोस्ट ऑफ द पर्सन के लिए वो कंफर्टेबल भी होता है विदाउट एडमिट टू द हॉस्पिटल। फॉर दैट पर्पज IIT ने जो यहाँ नैनो फाइबर टेक्निक को यूज करके विदाउट पेटेंट मे बी इन कमिंग डेज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री विल गोइंग टू बी डेवलप एम्पोटेरिसिन बी। ये ओरल टैबलेट है, उसका शॉर्ट फॉर्म है EMB। तो ये एंटी फंगल मेडिसिन है। फंगल इन्फेक्शन और काला आजार जिसे हम लेशमीनियासिस भी कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन काला आजार, लेशमीनियासिस का स्पेलिंग है LEISHMANIASIS। फंगल इन्फेक्शन और लेशमीनियासिस को ट्रीट करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ऑलमोस्ट वी कवर मोर देन द 11 पॉइंट। जस्ट मैं सारांश रूप में हमने क्या मेंशंस किया एक बार उसको देख लेते हैं। हमने 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट किया। इस साल इस डिकेड के लिए जो थीम है वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। सेकंड पॉइंट हमने ये देखा ब्लू फिन महशीर, ये जो मछली है उसको अभी लुप्त प्राय कैटेगरी से हमने उसको लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ। थर्ड हमने देखा अनिरुद्ध जगन्नाथ आज पिक्चर में थे, वो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, उनका निधन हुआ। देन हमने रायपुर में जो मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उन्होंने मेगा फूड पार्क का ऐलान किया, उसके बारे में देखा। देन हमने केरल सरकार का जो नॉलेज इकोनॉमिक फंड है उसके लिए जो अलोकेशन दिया है उसी को भी हमने मेंशन किया। नेक्स्ट आता है डॉक्टर विनय नंदीकुरी, उनका अपॉइंटमेंट जो CSIR की जो लैबोरेटरीज है सेंटर फॉर द सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी में निदेशक के रूप में उनको अपॉइंटमेंट किया। नेक्स्ट हमने योन टैब देखा, जो लद्दाख के गवर्नर है RK महातूर, उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट किया हुआ। और तेलुगु कहानीकार है जो कालीपट्टनम रामाराम है या उसे हम कारा मस्तूर भी कहते थे, उनका निधन हुआ। और लास्ट हमने देखा IIT हैदराबाद में ये टेक्नोलॉजी यूज करके, नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी यूज करके एम्पोटेरिसिन बी को ओरल फॉर्म में डेवलप किया हुआ है। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride motivator.